पूजनीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी, कई विकास और बदलाव लाने वाले प्रणेता हमारे चहेते उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, भीतर अपने सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, MLAs, MLCs, ऑनरेबल श्री अमित साटम जी, and today's Utsav Murthy, I should say, Honorable President SPKM and Chancellor Emmanuel University, Shri Amrish. And experiment, I think we have to give him a big round of applause for that. अमित जी की दिल की एक और बात जो नीता की जुबानी, नए लक्ष्य और नए प्रण लिखे हैं मैंने, नए लक्ष्य और नए प्रण लिखे हैं मैंने, नई आशा और अभिलाषा लिखी है मैंने, चिर तरुणों की दिशा देने की जरूरत लिखी है मैंने, चिर तरुणों को दिशा देने की जरूरत लिखी है मैंने, हौसलों से आसमान छूने की कोशिश की है मैंने। ये है हमारे आपके अमित साटम जी। मित्रों, इस पुस्तक को प्रतिरूप देने के लिए जो विभूतियां यहाँ पर अपना साथ और आशीर्वाद देते हुए उनका सम्मान, भारतीय परंपरा, युवा प्रवर्तक, गौरव पुरुष, कर्मयोगी और महाराष्ट्र के चहेते उप मुख्यमंत्री जिन्होंने मुंबई की तस्वीर ही बदल डाली। हार्बर लिंक, CCTV कैमरास, ऐसे कई विकास और बदलाव लाने वाले प्रणेता हमारे चहेते उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी। लोग वो पल जिसके लिए हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इस किताब के कमलों से इसका लोकार्पण करें, अमित जी को आशीर्वाद दें। आज के इस सभागार में आपका प्यार, आशीर्वाद हमारे आदरणीय श्री अमित साटम जी के लिए। तो सटीक उदाहरण है स्वयं अमित साटम जी, जिन्होंने समाज के लिए, पर्यावरण के लिए भरसक प्रयत्न किया है। कोई भी व्यक्ति उन्नति करना चाहूंगी, वेलकम एड्रेस देने के लिए आदरणीय श्री अमित साटम जी। पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, हम आज जहां पर उपस्थित है इस NMIMS यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर शरद म्हैसकर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थी, पालक एवं नागरिकगण, सबसे पहले तो मैं पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने आपके बहुत ही व्यस्त ऐसे शेड्यूल में से समय निकालकर इस पुस्तक के विमोचन के निमंत्रण का स्वीकार किया और यहाँ पर आए, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र की विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद भी हमारे महाराष्ट्र के चहीते उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी भी यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे इस केलवाड़ी मंडल के चेयरमैन अमरीश भाई पटेल भी यहाँ पर उपस्थित है और इस NMIMS यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर शरद म्हैसकर जी, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस पुस्तक के विमोचन के लिए अपने इस प्रेमाइसिस को जो आपने हमें अनुमति दी, उसके लिए भी मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। वैसे तो ये पुस्तक लिखने का मेरे मन में पिछले 5-6 साल से एक प्रयास था। हर बार मैं सोचता था लिखना है, क्या क्या लिखना है, ये भी मेरे मन में तय था, लेकिन वो समय नहीं मिला, सही व्यक्ति नहीं मिले और कुछ न कुछ वो आगे टलता गया। पुस्तक तो वैसे सितंबर 2023 और जनवरी 2024 के बीच में लिखी है,
लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये पुस्तक जो है वो पिछले 24 साल में इवॉल्व हुई है। और इवॉल्व इसलिए हुई है क्योंकि पिछले 24 साल में मेरे जीवन का जो प्रवास रहा है, उस जीवन के प्रवास का अनुभव लेते लेते इस पुस्तक का जो विषय है, मेक योर पैशन योर करियर, और ये उस प्रकार से पिछले 24 साल में इवॉल्व हुआ है क्योंकि मैं भी एक कॉर्पोरेट कंपनी में ह्यूमन रिसोर्सेज में एमबीए करने के बाद में नौकरी कर रहा था, जब भी मैंने 2004 में राजनीति में आने का, पूर्ण में राजनीति में आने का निर्णय किया, क्योंकि हमेशा कम्युनिटी सर्विस, सोशल वर्क इसका पैशन जो था, और ये पूरी जर्नी को देखते देखते ये पुस्तक का इवोल्यूशन जो उसका कॉन्सेप्ट है वो मेरे माइंड में, मेरे मन में पिछले 24 साल में हुआ। मुख्य कारण यह है कि हमेशा जो हम करियर चुनते हैं, स्पेशली 10वीं के बाद या 12वीं के बाद, वो करियर चुनने के समय पर पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, पीयर एक्सपेक्टेशंस, इस प्रकार के सारे एक्सपेक्टेशंस के दड़पण के अंदर आकर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी फील्ड को चुनते हैं। पहले तो सिर्फ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियर, लड़का हुआ तो इंजीनियर, लड़की हुई तो डॉक्टर, लेकिन आज तो बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे बोर्ड्स जो है वो आज अवेलेबल है, बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट भी अवेलेबल है, लेकिन वो सारी एप्टीट्यूड टेस्ट भी जो होती है उसे भी फेक किया जा सकता है। फेक इसलिए किया जा सकता है कि अगर हमें लगता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियर बनने के ऑप्शन को लाने के लिए कौन से प्रश्न का उत्तर क्या देना चाहिए ये हमें पता होता है, और फिर वो उत्तर देने के बाद ऑटोमेटिकली एप्टीट्यूड टेस्ट में इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिसिन, ये सारी चीजें आती है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली तो जीवन में नेम, फेम, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी ये सब चाहते हैं, लेकिन नेम, फेम, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी का जो एंड रिजल्ट है दैट इज हैप्पीनेस, वो खुशी है। और इसीलिए उस खुशी को पाने के लिए मैं सोचता हूं कि जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारा पैशन है, उसको अगर हम करियर चुने, then I think you will never work in your life. If you choose your passion, your career, you will never work in your life. You will always be on a vacation. और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि जैसे अगर सचिन तेंदुलकर को कोई कहे कि संडे को मैच खेलनी है, और अगर दूसरे किसी को कहे कि संडे को काम पे आना है, तो दोनों चीजों में फर्क होता है। अगर देवेंद्र जी को कोई कहे कि संडे को मीटिंग लेनी है, तो वो खुशी खुशी मीटिंग लेंगे, क्योंकि वो जो करते हैं वो उन्हें अच्छा लगता है, और जो उन्हें अच्छा लगता है वही उनका ऑक्यूपेशन है। ऐसा बहुत कम होता है कि यू फॉलो योर कॉलिंग इन लाइफ, यू फॉलो योर पैशन, यू फॉलो योर हार्ट, क्योंकि हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मंडे इज द वर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे इज द वर्स्ट डे ऑफ द वीक, ट्यूसडे इज बैड, Wednesday is a little better because day after tomorrow is Friday. Thursday is good because tomorrow is Friday, and Friday is best because thank God it's Friday. इस तरह से एक नन्हा पौधा विशालकाय वट वृक्ष बनता है और सबको अपनी छांव देता है। बड़ी ही रोचकता से आपने अपनी बात कही। मैंने कुछ अंश किताब के पढ़े हैं, अब एकदम उजागर हो रहा है मन की पूरी किताब। हमारे बीच उपस्थित परम पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन जी भागवत, हमारे डॉक्टर शरद महसेकर जी जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, ऐसे हमारे साथी विधायक अमित साटम जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले अमित साटम जी का बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहता हूँ
कि राजनीति जैसे एक बड़े ही व्यस्त प्रोफेशन में कार्य करते हुए भी उन्होंने समय निकालकर इस पुस्तक को लिखा और उड़ान, योर फ्लाइट टू हैप्पीनेस, मेक योर पैशन योर करियर, ऐसा एक मंत्र हम सभी तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। और जैसे कि इस पुस्तक के बारे में यहाँ पर बताया भी गया, मैंने स्वयं भी उसको आंशिक रूप से पढ़ा है और मैं कह सकता हूं कि अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से हमारे सामने रखा है और निश्चित रूप से हमारी जो नई पीढ़ी है उसको दिशा देने का काम ये पुस्तक कर सकती है। इस पुस्तक में वैसे हमारे मित्र पत्रकार चैतन्य मार्पकवार जी ने जो इसको प्रस्तावना दी है उसमें अमित की पॉलिटिकल जर्नी के बारे में भी उन्होंने कहा है, पुस्तक के बारे में तो कहा ही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक तीसरे व्यक्ति ने जिस प्रकार से अमित को देखा है और हमने भी इतने सालों में जिस प्रकार से अमित को देखा है, वो स्वयं बहुत ही पैशनेट है और अमित ने भी उसमें जो अपने विचार रखे हैं तो उनका व्यक्तित्व कैसे बनता है उनके विचारों से मुझे ध्यान में आया, क्योंकि अमित में दो चीजें हमको दिखाई पड़ती है। जब राजनीति की हम बात करते हैं तो बहुत एग्रेसिव है, एक एग्रेसिव राजनेता के रूप में उनको हम लोग देखते हैं। अपनी बात को पैशन के साथ, एग्रेशन के साथ, विचारों को अपने प्रतिपादित करते समय एक आवेश उनमें होता है और वही उनके पर्सनल लाइफ को हम देखें या एक प्रकार से गैर राजनीतिक रूप में उनको देखें तो बहुत ही कामनेस से, बहुत जिसको हम कह सकते हैं कि शांति उनमें हमको दिखाई पड़ती है। इसका कारण जब मैं उनकी प्रस्तावना पढ़ रहा था तो मेरे ध्यान में आया कि बचपन में वो स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते थे और उनका फेवरेट बैटर ये कृष्णमाचारी श्रीकांत थे। तो जिसका फेवरेट बैटर कृष्णमाचारी श्रीकांत होगा वो तो एग्रेसिव होगा ही, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया का बॉलर हो, वेस्ट इंडीज का बॉलर हो, बिना हेलमेट लगाए ऐसे फास्ट बॉलर्स को छक्के मारने वाले के श्रीकांत, जिनके मन में कभी डर नहीं था, निडर होकर जो बैटिंग करते थे, उनसे इंस्पिरेशन पाएंगे तो निडरता भी आएगी और एग्रेशन भी आएगा। और जैसे जैसे अपने लाइफ में आगे बढ़े तो उन्होंने एक प्रकार से श्री श्री रविशंकर जी को फॉलो करना शुरू किया और एक स्पिरिचुअलिटी उनमें जो तैयार हुई वो श्री श्री रविशंकर जी से तैयार हुई। और शायद ये जो कामनेस उनमें जो नजर आता है वो कामनेस भी उसी के कारण उनमें वो जो इंस्पिरेशन उनमें तैयार हुई उसके कारण उनमें वो कामनेस भी हमको देखने को मिलता है। और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे विधानसभा में भी जब मैं लगातार उनको देखता हूं तो गिने चुने ऐसे विधायक होते हैं कि जिनको जिस विषय पर वो बोल रहे हैं उस विषय की पूरी समझ होती है, यह डीप स्टडी होता है। कई बार आजकल तो हम लोग देखते हैं कि चूंकि हम जो बोलते हैं वो टीवी पर दिखता है और टीवी वालों ने दिखाया नहीं तब भी हम उसकी क्लिप बनाकर लोगों पर भेज सकते हैं। तो इसलिए कई बार मैं देखता हूं कि हमारे विधानसभा में आधे भाषण तो इसलिए होते हैं कि हमको उसकी क्लिप बनानी है और लोगों तक भेजनी है और हमने इस विषय को कहीं ना कहीं विधानसभा में बोला है, इतना लोगों के सामने हमको दिखाना है। लेकिन हमेशा हमारी ओर से जब
कोई विषय रखना होता है, चाहे वो हम सत्तारूढ़ पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, तो जो 3-4 नाम हमारे के तह तक जाकर और अपने शब्दों का, चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लोगों को भी समझे, अपनी बात को भी वो ठीक से रख पाए और जो इम्पैक्ट चाहिए वो इम्पैक्ट भी ले पाए, इस प्रकार का भाषण वे हमेशा करते हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति में, मतलब मैं तो ऐसा कहता हूं कि सबसे ज्यादा इन चीजों की जरूरत आज राजनीति में है कि हम लोग अपने विषयों को समझे, हम लोग समाज के लिए अच्छा क्या है वो समझे और अपनी बात को निडरता के साथ हम रख पाए। और यही एक प्रकार से, चाहे वो कॉर्पोरेटर के रूप में उनका काम हो या विधायक के रूप में काम हो, उन्होंने हमेशा नवाचार को, नई चीजें करने को प्राथमिकता दी है। इसीलिए आज मैं देख सकता हूं कि एक लीग से हटकर कई चीजें अपने क्षेत्र में वो करते हैं, उन चीजों का फॉलोअप करते हैं और इसलिए एक अलग प्रतिमा भी उन्होंने बनाई है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस सारी प्रतिमा का जो एक प्रकार से एक व्यक्ति जब तैयार होता है तो उसकी जो जर्नी होती है तैयार होने की, उस जर्नी में जो उनको सीख मिली है वही सीख उन्होंने इस किताब में हमारे लिए लिखी है। इसलिए केवल एक लेखक ने अपने विचारों के बलबूते पर लिखी हुई किताब नहीं है, तो जीवन जो उन्होंने जिया है और जीते समय जो अनुभव उनको आए, उन अनुभवों ने उनको जो सीख दी, उस सीख को अपने शब्दों के माध्यम से प्रतिपादित करने का काम इस किताब के माध्यम से उन्होंने किया है। इसलिए ये किताब रियलिस्टिक लगती है। जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कोई चीज ऐसी नहीं लगती। लेकिन उपदेश देने के लिए तो बहुत बड़े बड़े उपदेश दिए जा सकते हैं, लेकिन उपदेश देने के बाद आदमी ये भी सोचे कि जो मैंने कहा वो प्रैक्टिकली करना संभव है कि नहीं। और जब लगे कि नहीं ये प्रैक्टिकली संभव है, ये किसी ने किया है, ये कोई कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसे उपदेश निश्चित रूप से लोगों को भी अच्छे लगते हैं और वो कारगर भी सिद्ध होते हैं। तो जिस चीज में पैशन होती है उस चीज को अगर हम करें तो निश्चित रूप से उसका फायदा होता है। तो अमित जी, आपने एक बहुत अच्छा मंत्र हमको दिया है। इस किताब में मंत्र भी है, तंत्र भी है, यानी मांत्रिकों का, तांत्रिकों का तंत्र नहीं, तो एक्चुअल जो मंत्र होता है, जो तंत्र होता है, दोनों चीजें अमित ने बहुत अच्छे तरीके से बताई है। तो मैं अमित जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और इसी प्रकार से आपकी जो जीवन की जर्नी है, जो जीवन का प्रवास है, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाए और आप नए नए सोपानों को तय करते रहे, इस प्रकार की शुभकामनाएं आपको देता हूँ। इस अच्छे कार्यक्रम में आपने मुझे भी निमंत्रित किया, इससे आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।